हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में, जो कि मई थर्ड पार्ट का है। 22 से 31 मई के बीच में जो बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक अवेयरनेस से न्यूज़ बने, ये उसका थर्ड पार्ट का वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में MCQ के फॉर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स और कुछ पार्ट्स डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, to which bank RBI has infused 15,000 crores as line of credit? तो क्या होगा इसका सही जवाब? एग्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड या फिर ECGC? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसका फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इज टू प्रोवाइड फिनेंशियल एंड अदर असिस्टेंट टू इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ द कंट्री। इसका एस्टैब्लिश कब हुआ था? फाउंडेड इन 1982 फॉर द पर्पस ऑफ फिनेंशियल फैसिलिटेटिंग एंड प्रोमोटिंग इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। इट कंडक्ट्स एक्सपोर्ट मार्केट स्टडीज एंड असिस्ट इंडिया जॉइंट वेंचर्स इन थर्ड कंट्री। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में। हु इज़ द CEO? डेविड रास्क्विन्हा। सेकंड क्वेश्चन, द ग्रांट अनाउंस्ड फॉर इमरजेंसी ऑपरेशन बाय वर्ल्ड बैंक फॉर 100 डेवलपिंग कंट्रीज इन US डॉलर। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा आंसर नंबर बी, 160 बिलियन। तो 160 बिलियन US डॉलर इज अ ग्रांट अनाउंस्ड बाय इमरजेंसी ऑपरेशन फॉर कोविड केसेस बाय वर्ल्ड बैंक फॉर 100 डेवलपिंग कंट्रीज। पोस्ट कोविड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो शॉर्टेज ऑफ फंड रहेगा, तो उसे ये फंडिंग करेगा वर्ल्ड बैंक, जो 100 डेवलपिंग कंट्रीज है देश दुनिया के। IRDA has approved the proposal of which public sector bank to continue with 30% holding in India First Life Insurance? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, UBI। UBI क्या है यहाँ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। क्वेश्चन 4, द US based KKR has bought हाउ मच परसेंटेज स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म? KKR कितना परसेंट स्टेक अभी रिलायंस जियो में ये किया इन्वेस्ट? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी, 2.32%। KKR कंपनी US बेस्ड कंपनी है, कोलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स। कोलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स, KKR। तो ये चौथा इन्वेस्टमेंट है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में। अभी तक फेसबुक ने किया, जनरल एटलांटिक ने किया, विस्टा इक्विटी ने किया, सिल्वर लेक ने किया। फेसबुक ने कितना किया था? 9.99% का। फिर जनरल एटलांटिक ने कितना किया? 1.34% का। विस्टा इक्विटी ने कितना किया? 2.32% का। सिल्वर लेक ने 1.15%। और फाइनली KKR ने किया अभी रिसेंटली 2.32%। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो चुका है जियो प्लेटफॉर्म में? 78,560 करोड़ का। और टोटल स्टेक जो फॉरेन कंपनीज का कितना है रिलायंस जियो में? 17.12% टोटल स्टेक है। 17.12%। और अमाउंट में कितना है? 78,560 करोड़। तो KKR, जनरल एटलांटिक, विस्टा इक्विटी, सिल्वर लेक और फेसबुक, इन पांचों ने अभी इन्वेस्ट किया है जियो प्लेटफॉर्म में। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड GIF डेटाबेस गिफी? GIF डेटाबेस गिफी को किसने खरीदा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। GIF क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जो GIF हम सोशल नेटवर्किंग पे शेयर करते हैं, व्हाट्सएप और अदर मैसेंजर पे, तो वो GIF जो होता है, तो वो डेटाबेस जो गिफी है उसको फेसबुक ने खरीदा है। द अमाउंट अप्रूव्ड एट स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFC HFC टू एड्रेस देयर लिक्विडिटी स्ट्रेस बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 30,000 करोड़। तो जो लिक्विडिटी स्ट्रेस अभी हो रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में, कंपनी में और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, तो उसको कंपनसेट करने के लिए अभी कितना अमाउंट अप्रूवल किया गया है? वो 30,000 करोड़ है। एज पर द फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फॉल इन एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री इन फिजिकल ईयर 2020? तो एक्सपोर्ट में कितना डिक्लाइनेशन होगा एज अ परसेंटेज? क्या होगा इसका सही जवाब? ये होगा 20%। तो एक्सपोर्ट में 20% की गिरावट आएगी इस साल 2020 में।
विच स्टेट हैज़ लॉन्च रीस्टार्ट प्रोग्राम टू सपोर्ट MSME सेक्टर इन द स्टेट। रीस्टार्ट प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया MSME को बूस्ट करने के लिए? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंपनी टू लॉन्च बाय नाउ पे लेटर स्कीम। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ये शुरू किया है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी ने अपने जो कस्टमर हैं उनके लिए स्कीम शुरू किया है बाय नाउ पे लेटर। किसके साथ पार्टनरशिप में? चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंपनी के साथ। Who is the head of 9-member panel formed by IRDA for recommendation of increase in indemnity provided to policy holders? Indemnity तपन रॉय, उदय कोटक, अजय त्यागी या फिर अतुल सहाय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अतुल सहाय। इंडेमिनिटी क्या होता है? ये सिक्योरिटी होता है या प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट लॉस और अदर फाइनेंशियल बर्डन होता है, तो उसी इंडेमिनिटी कहते हैं। Which fintech company partnered with Visa to launch innovative payment solution for SME startup? SME के स्टार्टअप के लिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर ए, जैगल। तो जैगल ने वीज़ा के साथ पार्टनरशिप किया है इनोवेटिव पेमेंट गेटवे स्टार्ट करने के लिए, SME स्टार्टअप के लिए, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। जैक मा इज द को फाउंडर ऑफ अलीबाबा, रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोस्ट ऑफ विच बैंक? किस बैंक के डायरेक्टर ऑफ पोस्ट से उन्होंने रिजाइनेशन किया है अभी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्ट बैंक। तो सॉफ्ट बैंक के डायरेक्टर ऑफ पोस्ट से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया जैक मा। ही इज़ द फाउंडर ऑफ अलीबाबा। तो सॉफ्ट बैंक क्या है? ये जापानीज मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? टोक्यो, जापान में। Which insurance company has launched the modified PMY वंदना योजना पेंशन स्कीम रिसेंटली? PMY वंदना योजना पेंशन स्कीम जो किस कंपनी ने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। वैसे LIC के ही थ्रू ये पेंशन स्कीम शुरू किया गया था। कब ये शुरू किया गया था? तो LIC ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की थी। ये स्कीम एक गारंटीड पेंशन स्कीम है जो कि स्पेसिफाइड डेट पे 10 साल तक दिया जाएगा। इसे लॉन्च किया गया था मई 2017 में और इसकी अवधि थी 3 साल। तो उस 3 साल को बढ़ा के इसे फिर से मॉडिफाइड किया गया है। तो अब इसकी अवधि मार्च 2023 तक कर दी गई है। यानी कि जो इसके लाभार्थी होंगे वो होंगे जो बेनिफिशरीज होंगे जो 60 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के होंगे, तो उन्हें ये पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना होगा और जो उन्हें पेंशन मिलेगा वो मैक्सिमम 18,500 मिलेगा। तो ये इस पेंशन स्कीम के तहत जिसे LIC ने शुरू किया था मई 2017 में। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक पेंशन स्कीम है, LIC के द्वारा शुरू किया गया था। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ मारुति सुजुकी टू ऑफर रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम टू इस कस्टमर? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने मारुति सुजुकी के साथ पार्टनरशिप किया है रिटेल फाइनेंसिंग के लिए। हु इज़ द CEO ऑफ ICICI? संदीप बख्शी। Headquartered is in Mumbai. The WhatsApp voice bot launched by Tata Capital, a non-banking financial corporation. WhatsApp voice bot क्या है वो? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टिया, TIA, टिया। Which payment bank partnered with Mastercard to develop contactless payment technology for farmers, SME sector? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टेक्नोलॉजी शुरू किया है SME सेक्टर के लिए, फार्मर्स के लिए। अ रिपोर्ट रिलीज बाय यूनिसेफ, चिल्ड्रन इन मॉनिटरी पुअर हाउस होल्ड एंड COVID-19 टेक्निकल नोट, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी ट्रैप्ड अंडर पॉवर्टी बाय द एंड ऑफ 2020? यानी कोविड के बाद कितने बच्चे पॉवर्टी के अंडर आ जाएंगे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 672 मिलियन ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। तो एक रिपोर्ट जो यूनिसेफ ने निकाला है, चिल्ड्रन इन मॉनिटरी पुअर हाउस होल्ड एंड COVID-19 टेक्निकल नोट, तो अभी जो कोविड के बाद इसमें इंक्रीज़ होगा ये 86 मिलियन का होगा। 86 मिलियन के बढ़ने से ये कुल मिला के 672 मिलियन यानी 672 मिलियन पॉवर्टी के अंडर आ जाएंगे, जो रिपोर्ट ही यूनिसेफ ने दिया है अभी।
इस रिपोर्ट में साफ देखा जा सकता है 86 मिलियन मोर चिल्ड्रन कुड बी अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो इस पैंडेमिक की वजह से जो पॉवर्टी में आएंगे वो मोर 86 मिलियंस आएंगे। तो उसके वजह से जो टोटल फाइनली ये आ जाएगा इनके रिपोर्ट के मुताबिक वो 672 मिलियन चिल्ड्रन अंडर पॉवर्टी ऑफ द मिडिल एंड लोअर इनकम कम्युनिटीज़ एंड द पुअर कंट्रीज़ में जो भी हैं उन सभी को कंबाइन करके ये रिपोर्ट तैयार किया गया। हाउ मच लोन अमाउंट सैंक्शन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अपग्रेडेशन ऑफ रोड्स एंड हाईवे इन महाराष्ट्र? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, $177 मिलियन। तो महाराष्ट्र को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी कुछ दिन पहले लोन ग्रांट किया गया था और अभी ये रोड्स एंड हाईवे के लिए भी लोन ग्रांट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $177 मिलियन। हाउ मच अमाउंट इन करोड़ आरबीआई विल रेज थ्रू कैश मैनेजमेंट बिल्स सीएमबी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 80,000 करोड़। Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange has reduced the annual listing fees for SMEs by how much percent? इसका क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, 25%। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की जो लिस्टिंग होती है शेयर के लिए बीएसई और एनएसई में, उसे कितने परसेंट से घटा दिया गया है? वो 25% से। हाउ मच अमाउंट नाबार्ड हैज सैंक्शन टू वेस्ट बंगाल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर एंड पुअर पीपल? कितना अमाउंट नाबार्ड ने सैंक्शन किया है वेस्ट बंगाल को? उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1050 करोड़, 1050 करोड़। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन टाइज अप विद इंटेलेक्ट डिज़ाइन। इंटेलेक्ट डिज़ाइन क्या है? एक बैंकिंग और इंश्योरेंस प्रोडक्ट कंपनी है। टू लॉन्च आई टर्मरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म। आई टर्मरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म। अकॉर्डिंग टू FIEO फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 20%। यानी कि 50 से 60 बिलियन तक जो भारत का एक्सपोर्ट है वो गिरेगा, 20% तक की गिरावट आएगी। एयरटेल एक्वायर्स 10% इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप वॉइस जेन। गवर्नमेंट अमेंड्स रूल्स टू बैन ग्लोबल टेंडर फॉर प्रोक्योरमेंट अप टू 200 करोड़ टू बेनिफिट MSME। तो MSME इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो ग्लोबल टेंडरिंग था उसे 200 करोड़ तक का बैन किया गया है। तो ई टेंडरिंग नहीं होगा, जो विदेशी कंपनी है उनका भारत में ई टेंडरिंग अभी बंद रहेगा। वर्ल्ड बैंक नेम्स कार्मेन रिनहार्ट एज चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अंडर PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो फिशरीज़ के लिए होता है, ₹20,050 करोड़ डिटेल फॉर फिश प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 220 लाख मिलियन टन अप टू 2024 से 2025 तक। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक स्वच्छ सागर भी लॉन्च किया गया है स्कीम। स्वच्छ सागर क्या है? ये फिशरीज सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए। ओला इलेक्ट्रिक एक्वायर स्कूटर मेकर ईटरगो टू लॉन्च 2-व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन 2021। गवर्नमेंट विथड्रू 7.75% सेविंग्स बॉन्ड्स स्कीम ड्यू टू डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट। SN Rajeshwari appointed as new CMD of Oriental Insurance. As per DPIIT, FDI raised to 18%. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ गया है? 18% टू $73.46 बिलियन 2020 में। तो FDI इंक्रीज़ किया है। NPCI लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट पाई। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक AI बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया जिसका नाम है पाई। अब बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि मई में अभी हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के दौरान। तो इसमें कुछ डिसीजन लिया गया। तो सभी रेट्स को ऑलमोस्ट घटाया गया है। पॉलिसी रेपो रेट क्या है? 4%, जिसको 40 बेसिस पॉइंट से घटाया गया है। यानी पहले था 4.40। रिवर्स रेपो रेट को भी घटाया गया है। तो न्यू रेट क्या है? 3.35। ये भी 40 बेसिस पॉइंट से घटाया गया है। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये है अभी 4.25%, इसे भी 40 बेसिस पॉइंट से घटाया गया। बैंक रेट 4.25%, इसे भी 40 बेसिस पॉइंट से घटाया गया। SLR 18%, इसे 25 बेसिस पॉइंट से घटाया गया। ये पहले था 18.25%। CRR कैश रिजर्व रेशियो
3%, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी न्यू रेट से एज पर द न्यू मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट इन मे 2020 बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और भी कुछ डिसीजन लिए गए हैं। आरबीआई हैज़ ग्रांटेड 15,000 करोड़ रिफाइनेंस फैसिलिटी टू सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया, फॉर लेंडिंग टू एमएसएमई सेक्टर। आरबीआई एक्सटेंड मोरेटोरियम ऑन लोन्स फॉर अनदर 3 मंथ्स टिल अगस्त 2020। पहले यह जून तक वैलिड था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर अगस्त 2020 तक कर दिया गया है ईएमआई पेमेंट और लोन मोरेटोरियम के लिए। एज पर आरबीआई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्रीज बाय 17% इन मार्च, विथ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी डाउन बाय 21%। मतलब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है 17% तक, और जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी था उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है 21% से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।